हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में ये जो कि पार्ट 5 होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का। हम इसके पहले 4 पार्ट इसके ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, जिसमें कूलम्स लॉ तक आराम से सारा सब कुछ हो चुका है, सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इवन न्यूमेरिकल भी करवा दिया था मैंने। न्यूमेरिकल की सीरीज़ अभी आएगी, अभी अगर और लगवाना होगा तो इसके दोनों कॉम्बिनेशन में लगवा दूंगा मैं अभी। और क्योंकि पिछले वीडियो में उतने न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाए थे, पर मैंने थोड़ा सा लेने की कोशिश किया था, दिखाने की कोशिश किया था कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़े अच्छा क्वेश्चन भी लगवाया था मैंने, पहले ही अच्छे क्वेश्चन लगवाए, उसके बाद थोड़ी सा आराम मीडियम टाइप के क्वेश्चन लगवा दिए थे, उससे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कवर करने वाले हैं, और उससे कुछ प्रॉपर्टी और उससे स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। तो पहले अब जो एक टॉपिक हमारा छूट गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, वो कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ऑलमोस्ट इसको इनके जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। अब किसी को फार्मूला नहीं पता, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका जो ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Gm1m2 अपॉन में r²। और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब इसके पहले, वो होता है Q1Q2 अपॉन में r²। ये होता है। इस फोर्स को हम कूलम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये फोर्स ये क्या करता है, किन्हीं दो स्मॉल चार्ज के बीच का फोर्स बताता है कि रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, और कितना लगेगा वो बताता है हमारा कौन सा, ये कूलम्स लॉ। ये फोर्स का ये हम रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से डेरिवेशन में किया हुआ है, इसको समझाया भी, उस पर क्वेश्चन भी करवाया। इसके पहले वाली वीडियो पार्ट 4 जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 4 देख लेंगे, उसमें पार्ट 3 और पार्ट 2 भी कवर हो जाएगा, तो पार्ट 4 जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला आप दोनों को पता चल गया है, काफ़ी सिमिलर है, बहुत सिमिलर है फॉर्मूला। देखिए, ये m1 m2 क्या होता है, उसके मास होता है, और ये r इन दोनों का सेपरेशन। वैसे ही ये q1 q2 इन दोनों का चार्ज है और इसका सेपरेशन। ऑलमोस्ट सब कुछ फॉर्मूला सेम ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, हमारा जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये जो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ आर पॉसिबल। हमारे इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमको पता है कि अगर प्लस दोनों चार्ज प्लस होंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, और अगर एक चार्ज प्लस माइनस मतलब अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। ये बात आप लोग को छोटी छोटी बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर पता होगी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा वीडियो। और ये जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ये हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव अट्रैक्शन हमेशा, इसमें केवल ऑलवेज अट्रैक्शन, हमेशा अट्रैक्शन ही शो करता है। जैसे कि अगर हम ग्रेविटी की बात करें, वो हमको पकड़ खींचते हैं, हमको रिपल्सन थोड़ी करते हैं, हमको उड़ा थोड़ी देती है, हमको पकड़ के अपनी तरफ खींच देती है, मतलब अट्रैक्ट की रहती है, तो हमेशा वो अट्रैक्शन मतलब फील होगा इसमें। और ये क्या होता है, ये मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है, ये फोर्स जो है मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स GF, ठीक है। और कितने टाइम, 10⁻39 टाइम्स, 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। और वैसे ही इसका अपोजिट होगा कि ये इतना कम टाइम होगा, ये वाला इसके अपोजिट में लिख देंगे। और एक और चीज़, कूलम्स डिपेंड अपॉन मीडियम। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये
ये जो मैंने बताया था के जो होता है ये वाला टर्म, ये जो है हमारा ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू जो होती है मैंने बता भी रखा है, फिर से बताता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये जो है हमारा इस पर डिपेंड करता है, किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है हमारा मीडियम पे डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज हम करवाने वाले बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा मेन टॉपिक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है जैसे कि अगर यहाँ कोई बड़ा चार्ज है, मतलब चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है पर इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा इससे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे यहाँ पे एक और चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे ये रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, तो इसके पास कोई ऐसी क्षमता है ना जो कि यहाँ पे इसको थोड़ी पता है कि चार्ज कितनी दूरी पे है, कहाँ पे है, इसको नहीं पता है, लेकिन ये इस पर फोर्स लगा के इसको रिपल्सन क्रिएट करवा देगा। क्यों करवा देगा? क्योंकि इसके कुछ आयरे गेम कुछ फील्ड में इसका कोई फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी का इसका कुछ फील्ड है कि उस एरिया पे अगर हम इतना चार्ज लेके आएंगे तो रिपल्सन क्रिएट करेगा। अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्शन फील करेगा। तो इसका कुछ फील्ड होगा, इसका कुछ एरिया होगा, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये था, फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे Q1 ये Q हो जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम Q से कर देते हैं डिवाइड। यहाँ पर Q से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी Q से हम डिवाइड कर देंगे। Q से डिवाइड कर तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो F/Q अपॉन में Q अपॉन में R²। ये जो हम कैंसिल किए वो यहाँ का फोर्स हम कैंसिल कर दिए हैं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के हम पता लगा रहे थे कि कितना फोर्स है यहाँ पे लगेगा। उसके बाद टेस्ट चार्ज अगर हम हटा देंगे तो ये हमको बताया बेसिकली, अभी जो हम ये निकाल रहे हैं ये हमको बता रहा है कि 1 कूलाम फोर्स पे, जैसे F/Q हमको पता है फोर्स अपॉन चार्ज, ये बता रहा है 1 कूलाम चार्ज पे, 1 कूलाम चार्ज पे, ध्यान सुनिएगा, 1 कूलाम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो ये बताएगा। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं Q अपॉन में R²। और ये Q कौन सा वाला होगा, ये वाला चार्ज का होगा। इसको हम हटा दिए, अब हम जो है इसका काम जो है हम ख़त्म कर दिया। अब हमको इससे पता चल जाएगा कि इतनी दूरी पे यहाँ पे जो है, अगर हम इसके अगर कहीं दायरे पर ले जाएंगे हम इसके ऐसे, तो हमको कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमको पता चल जाएगा। अगर 1 कूलाम में, जैसे कि मान लो अगर यहाँ हम पता लगा लेते हैं कि 1 कूलाम में ऐसे अगर 2 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया कि इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हमको पास पता करना हो यहाँ पे हमको 8 कूलाम में कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो हम इसको इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। हमको पता चल गया क्योंकि हम यहाँ पे निकाल लिए, बेसिकली इसको निकाल लिए कि यहाँ पे इतना चार्ज रखेंगे, 1 न्यूटन मतलब 1 कूलाम चार्ज रखेंगे तो हमारा कितना फोर्स लगेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर यहाँ 4 कूलाम फोर्स रखेंगे, अगर हमको निकाल लिया कि 1 कूलाम रखने पे 2 न्यूटन निकल रहा है, तो हम 8 न्यूटन का निकाल नहीं लेंगे कि अगर 8 कूलाम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेंगे हम। इसी से यही बताता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होगा इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, F/Q हो जाएगा, एक और फार्मूला है इसको ये वाला रख देंगे Q अपॉन में R²। देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ कहीं पर भी फाइंड कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उसको पता करना हो कि अगर 4 कूलाम के लिए कितना लगेगा, हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा। ये बेसिकली फोर्स ही बताता है हमारा कि इतनी दूरी पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। हम क्या करेंगे, एक छोटा टेस्ट चार्ज वहाँ रखेंगे जो कि इससे बहुत छोटा होगा। ठीक है,
बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो दोनों भाग जाएगा, ये वाला भाग जाएगा। इसको कम मतलब भगाने के लिए हम बहुत छोटा चार्ज लेंगे, बहुत छोटा चार्ज लेंगे और यहाँ रखेंगे, कहीं पर भी पॉइंट चार्ज रखेंगे, तो हम उससे ये पता लगाएंगे कि हमारा 1 कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है, कहीं पर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम दूसरा का 4 कूलाम रखेंगे, 5 कूलाम रखेंगे, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीपल आ जाएगा, तो वही हमारा वहाँ पे फोर्स निकल आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल गए तो हम फोर्स भी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, फोर्स के फार्मूला में, जैसे कि हमारा ये वाला फोर्स का फार्मूला था ना, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू, क्योंकि जहाँ पे हम यहाँ पे ये रख देते हैं, इसकी जहाँ पे ये रख देते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। हम क्या किया, दोनों साइड क्यू से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिए, ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, ये हमको बताता है कि 1 कूलाम मतलब कि फोर्स अपॉन चार्ज, तो हमको ये बताएगा ना, तो ये बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचा, वही हम फार्मूले के तौर पे लिख देते हैं। ये देखिए ये वाला फार्मूला, 2 फार्मूला आ गया इसका, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या होता है, यही जो ये जो फील्ड हम निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है हम एक लाइन के थ्रू हम इसको डिनोट कर देते हैं। जैसे कि ये क्या होती है, इमेजिनरी, ये एक्चुअल में होती नहीं है, इसको हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ऐसी पाई जाती होगी। उससे क्या होता है, हम इमेजिन कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ऐसे भागेगी, इस साइड रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा तो ऐसे भागेगा, क्या हमारा चार्ज। तो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अभी पहले जान लेते हैं कि ये जो है स्मूथ कर्व होती है, मतलब कि ये कुछ ऐसे कर्व नहीं होती है, ऐसे कर्व नहीं होती हैं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल स्मूथ कर्व ऐसे निकलेगी सीधा स्ट्रेट, ये होता है स्मूथ कर्व। और हमको पता है जैसे कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो है रेडियली आउटवर्ड ऐसे ऐसे निकलती हैं, ऐसे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये एक्चुअल में होती नहीं है, मैंने क्या लिखा, इमेजिनरी स्मूथ मतलब ये स्मूथ कर्व है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, ये हमको फोर्स दिखाता है कि अगर हम यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे तो हमारा ये जो है दूर जाएगा, फोर्स पे इस साइड को लगेगा, फोर्स हमारा इस साइड लगेगा। हमारा ये चीज़ यही दिखाती है कि अगर यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये फोर्स का पाथ बताती हैं कि फोर्स किस साइड लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किस साइड होगा, यही चीज़ बताती है। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव में होता है रेडियली इनवर्ड, इसमें होता है रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड और वही इनवर्ड, क्योंकि इसमें जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती हैं, ऐसे ऐसे करके आएंगी। ये भी क्या बताएंगे, अगर यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे चार्ज रखते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे तो हमारा फोर्स जो है इस साइड लगेगा, हम ये बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैंने बताया था अभी कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज ले लें पॉजिटिव और एक चार्ज ले लें यहाँ पे नेगेटिव, तो हमको पता है कि यहाँ से इसकी तरफ निकलेंगी, हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और यहाँ पे नेगेटिव जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे जाएंगी ऐसे ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ पे ऐसे जाएंगी, इसकी तरफ जाएंगी यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे जाएंगे, मतलब यहाँ से जा रही हैं और यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, क्लोज लूप नहीं बनाई, ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल चली आ रही हैं, ठीक है, यहाँ जा रही इस पर ख़त्म हो जा रही हैं, ऐसे निकलेगी लाइन्स, ऐसे बहुत सारी लाइन्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन्स निकलेंगी, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ बहुत सारी लाइंस निकलेंगी और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के ऐसे करके क्लोज लूप बना ले, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, परमानेंटली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लाइन इंटरसेक्ट ना करनी चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया अभी। ये क्या होता है कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, नहीं दूसरी प्रॉपर्टी। और ये क्या था, डिसकंटिन्यूस, इसी समझ लीजिए कि डिसकंटिन्यूस ये होता है, तीसरा लिखिए डिसकंटिन्यूस, ये जो हमारा कंटिन्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। ये क्लोज लूप नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाके नेगेटिव जाता है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ से पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव जाके खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इस बात समझ में आ गई होगी। हमारा जो 5वीं स्क्राइब लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never
इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर मान लो कटती है, अगर मान लो कट करती है, ठीक है। अब इसमें एक बात तो बता देता हूँ कि अगर हमें इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको फोर्स बता दें कि यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो हमारा फोर्स किस साइड लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन निकालना हो तो हम यहाँ पे ऐसे इस पे जो है ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा फोर्स है, ठीक, इस साइड को लग रहा है। हमको फोर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये एक लाइन ऐसी है, ये मान लो हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है हमें दो डायरेक्शन बनानी लगती है, ये फोर्स का दो डायरेक्शन बनानी लगती है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि अगर हम यहाँ टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे तो हमको एक टेंजेंट यहाँ पे जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है। अब एक पॉइंट का दो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो ये चीज़ होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो हमारी लाइंस जाती हैं, वो पाथ बताती है कि वो कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक, वो ये नहीं था, वो फोर्स का पाथ बताती है कि फोर्स इस साइड लग रहा होगा। मतलब जैसे कि अगर मैंने बताऊं, अगर यहाँ अगर ऐसे से फोर्स है, ऐसे से फोर्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ऊपर नीचे आ रही है। अगर यहाँ हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे फेंक दें, ऐसे करके डाल दें, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। नो डाउट इसका जो है फोर्स इस साइड लग रहा होगा, ऊपर से नीचे ही लगेगा, पर इसका पाथ कुछ ऐसे जाएगा, उसके बाद झुकेगा, ठीक है। मतलब कि ये पाथ नहीं, ये चार्ज का पाथ नहीं बताती हैं, ये फोर्स का पाथ बताते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम जैसे टेस्ट चार्ज यहाँ पे मान लो कोई चार्ज डालते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से फेंक दिए, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसे। बस ये ऐसा नहीं कि इसके साथ भी नहीं जाती हैं। अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर लें, तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है। अगर हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर लें तो यहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ चार्ज कोई फेंकते हैं, यहाँ पे इस चार्ज को ऐसे फेंकें तो इसी के पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएंगी, पर जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सातवां, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows strength of electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इसमें क्या बताता है, जैसे कि जहाँ पे डेंसर होगा, मतलब जैसे कि अगर यहाँ फोर्स यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, हमको पता है इससे रेडियली आउटवर्ड दूर जाएंगी, ठीक है, ऐसे हर तरफ जाएंगी ना, ऐसे चारों तरफ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना बड़ा एरिया लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे डेंसर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी यहाँ पे डेंसर होगा, यहाँ पे ले लें तो यहाँ केवल दो ही लाइन आ पा रही है, यहाँ पे देखिए 4 लाइन टच हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो ये डेंसिटी इसकी शो करेगी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, वेट, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे डेंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ पे डेंसर होगी मतलब वहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ से ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बताती है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे कम होता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी, 8वीं, कि हम ये जो बोल रहे हैं रेडियली आउटवर्ड बोल रहे हैं ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी, 90 डिग्री का एंगल। हमारी जो ये इमेजिनरी लाइन है, एक बात याद रखिए, ये एक्चुअल में होती नहीं, हम इसको इमेजिन किए हैं, ऐसे जैसे करके कोई लाइन होती नहीं, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं, तो इससे हमारा इक्वेशन और सब कुछ चीज़ सरल होती चली गई है। बल्कि ये कितने डिग्री का बनाएंगे? 90 डिग्री का। जितने भी लाइन्स निकलेंगी वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी। और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐसे एक्सेप्ट करेगा, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। किसी बात समझ में आया होगा। और एक और चीज़ हम देखते हैं, यूनिट चार्ज नंबर ऑफ लाइंस, मतलब एक यूनिट चार्ज पे कितने नंबर्स ऑफ लाइन, उसका फॉर्मूला होता है 1/ε0। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है?
वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में पॉजिटिव में जाएगा, मतलब 12, यानी कि एक के बाद 12 जीरो, यानी बहुत ज़्यादा ये नंबर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर। मतलब कि एक यूनिट चार्ज में बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, यही बता रहा है ये, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज, कैसे, क्योंकि बहुत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है ना। आप देख सकते हैं 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम इसी में। ठीक है, ताकि ये पूरा ख़त्म हो जाए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन डिफरेंट चार्ज सिस्टम। आइए समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है पॉइंट चार्ज। हमको पता है कि रेडियली इनवर्ट आउटवर्ड, ये हमको पता, यही ये बताएगा कि ये जो होता है रेडियली आउटवर्ड, यानी 90 डिग्री से ऐसे बनाते हुए निकलेगा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब मैंने ये बताया कि इसकी फील्ड लाइन से एक यूनिट चार्ज पे कितनी होगी, इसके पहले मैंने निकाला था, जो 1/ε0 से निकाला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। वो ये बताता है कि इसमें एक यूनिट चार्ज पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो ये बताता है। और हमको पता है नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है, तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री से एक्सेप्ट करेगा। इसको बोलेंगे रेडियली, ऐसा नहीं एक ही बनेगा, खूब बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, रेडियली इनवर्ड, ये हो गया दो चीज़। अब दूसरा है लाइन चार्जेस। इसको ध्यान समझिएगा। कोई एक रॉड ले लेते हैं छोटा सा से, कुछ मान लेते हैं, इसमें जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हैं बहुत सारे ऐसे। और एक बात याद रखिएगा, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हमको पता है पॉजिटिव से हर तरफ ऐसे लाइंस निकलेंगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, पर ये दूसरे वाली लाइन से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब सबका ऐसे इंडिविजुअल बनेगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ का बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चों का जो छोटे बच्चों की बॉटल को साफ मतलब दूध का बॉटल साफ़ करने वाला जो ब्रश आता है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही चीज़ें। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उसमें जो बॉटल होता है उसको साफ़ करने के लिए ब्रश आता है। ठीक है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। अब बात करते हैं तीसरा हम ले लेते हैं कंडक्टर स्फेरिकल सरफेस। ये क्या होता है, एक स्फीयर ले लीजिए, ऐसे एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम इस पर अगर कोई चार्ज डाल देते हैं ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली हर जगह इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा, कहीं और एक जगह बैठा नहीं रहेगा, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो, यानी इसके अंदर फोर्स भी जीरो हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमको पता है ये यहाँ से ऐसे निकालेगा, ये अपना ऐसे निकालेगा, अंदर भी निकालेगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पे ऐसे निकालेगा, ये भी अंदर निकालेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड और ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल हो जाएंगी आपस में, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है वेक्टर से जुड़ेंगी। तो ये पॉजिटिव है, ये ऐसे अपोजिट है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर वो ज़ीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स भी कितना लगेगा, ज़ीरो लग रहा होगा। अब चौथा जो प्रॉपर्टी है इसकी, चौथी जो होगा, इसको बात करते हैं स्प्रिंग प्लेन सरफेस। मतलब कोई ऐसा सरफेस है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आगे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, ऐसे पीछे भी निकलेंगे, मतलब ऐसे पीछे भी ऐसे निकलेंगे बहुत सारी। स्ट्रक्चर जो है बस याद रखिएगा, बस हो गया। स्ट्रक्चर याद रखने होता है, क्योंकि शू पॉलिश करते हैं ना, तो उसका जो है ब्रश होता है एकदम मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है, कुछ सामने आ गया होगा, थोड़ा रेफरेंस ले लेंगे समझ में आ जाएगा बेसिकली। अब पांचवा बात करते हैं हम डाइपोल। ठीक है, डाइपोल में जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, दो पोल। ठीक है, तो ये होता है, हमको पता है यहाँ से निकलेगी यहाँ पे जाएगी। ठीक है, यही बता रहा है ये चीज़ कि यहाँ से निकलेगी यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी यहाँ से जाएगी, ऐसे। यही है हमारी चीज़, यही चीज़ है हमारा डाइपोल। ठीक है,
यहाँ से निकलेगी और डायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगी। क्लोज लूप कभी नहीं बनाते ये, ऐसे मत समझिए कि यहाँ से निकल रही है फिर यहाँ से जा रही है फिर यहाँ से निकल रही है फिर यहाँ से, ये यहाँ पे निकली यहाँ पे आके ख़त्म, इनका एक फ्लूइड लाइन का काम समाप्त, बस हो गया। यहाँ से निकलेंगे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। अब मान लो अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया तो हमको पता है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे और ये चार्ज फील्ड लाइन ऐसे कुछ जाएंगी, ऐसे, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही निकलेगी सारी लाइन से। ऐसे ही बना लीजिएगा, बस स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बस यही एक लॉजिक है, ठीक है। और तो अपना खूब बना लीजिए ऐसे। मैं अच्छे से नहीं बनाया पर आप कोशिश कर सकते हैं बनाने की, मुझे थोड़ा सा बताना था क्योंकि मैंने बता दिया, अब आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। बस अब आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम कराएंगे किस पे, रिंग पे हो गया, क्योंकि रिंग हमारे सिलेबस में है। स्कूल वाले तो बिल्कुल कराए नहीं है, लेकिन सिलेबस में हमारे बहुत है ये सारी चीज़ें, तो हम बात करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दूरी पे हमारे यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो इस रॉड की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पे है, ठीक है। तो रॉड की वजह से हमें यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा हमको ये निकालना है, क्योंकि हमको पता है कूलम्स लॉ में एक उसका एक लिमिटेशन है कि वो जो है केवल पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस निकाल सकता है। पॉइंट चार्जेस अगर दूसरा हो जाएगा तो फिर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कल का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन रहेगा, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और कैलकुलस अगर नहीं आता समझ में, इंटीग्रेशन अगर समझ में नहीं आता है, तो फिर इसका लिंक, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा बेसिकली हम कल क्या करने वाले हैं। नहीं आता तभी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि समझ में आ जाए हर एक चीज़ें। उसके डेरिवेशन करें, क्योंकि डेरिवेशन स्कूल में पूछे जाते हैं, स्कूल में क्या CBSE में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, अब जल्दी कल मिलेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय।